देखिए गर्मी लग रहा है तो टेंशन नहीं लीजिए, बस 4 महीना का और इंतजार है, ठंडी आ जाएगा। हाँ 3-4 महीना वेट कीजिए, आराम से ठंडी आ जाएगा, आपको ठंडी आ जाएगा और ठंडी से ज्यादा उग जाएगा, फिर गर्मी आने वाला है। बाबू आपको हम कल सार्क देश बताए थे। सार्क में कुल कितने देश? सार्क में कितने देश? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। देखिए आप लोगों के पास एटलस रहना चाहिए, कितने लोगों के पास एटलस नहीं है? देखिए आप लोग एटलस कल हर हाल में ले लीजिएगा। समझ में आए? कौन सा एटलस लीजिएगा? लाओ दिखाओ, एक एटलस दिखाओ। कटवाओ जल्दी। यही वाला एटलस लेना है, स्टूडेंट एटलस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूसरा एटलस आप लोग को नहीं लेना है, वरना हम इसी के पेज नंबर के हिसाब से बोलेंगे और आप लोग को फिर पेज ढूंढने में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए आप लोग ये वाला एटलस लीजिएगा, ये सस्ता भी मिलता है आप लोग को। 2 रुपया तो 100 रुपया, 100 रुपया का 100। तुमको 120 में दिया है, तुम बता दिए होगे कि CBSE के हो, देख के तुमको लगा होगा। ऐसे दूर जाके लोगे तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा ही ना। इंग्लिश मीडियम भी है, जितने लोगों को इंग्लिश मीडियम वाला है सब, जो अंग्रेज सब वो सब ले सकता है। क्या चीज? इंग्लिश मीडियम वाला। हाँ आधा देखो ये पढ़ा नहीं है, करा कि हरा कलर का है इंग्लिश मीडियम वाला, तो आप लोग को ये वाला एटलस ले लेना और हम इसी के हिसाब से पेज नंबर पे बोलेंगे कि कहाँ कौन सा देश है, और इसी के हिसाब से आपको पढ़ना होगा। जैसे इसमें पेज नंबर 37 है, ये जो नक्शा है इसके पेज नंबर कितने पे है? 37। तो जिसके पास एटलस है वो खोलिए पेज नंबर 37, फटाफट खोलिए पेज नंबर 37 जिसके पास नक्शा है। जिनके पास एटलस है वो पेज नंबर 37 खोलेंगे, जिनके पास एटलस नहीं है वो टुकुर टुकुर अगल बगल देखिएगा। शुक्रात तुम बहुत दिन बाद आया, कहा था तुम? 2 नंबर में हॉल में, तुम 1 में बैठा कर कीला टोपी खरीदा है इधर। सुगो शुक्रात आया है सब। अगवाला तुम्हारा भाई है? हाँ चलो ध्यान से देखते हैं सब लोग। अभी यहां समझिए टोटल कितने सार्क में देश? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, टोटल 8 कंट्री आते हैं कितना में? सार्क। इसमें देखिएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो मालदीव सबसे नीचे है, एशिया का सबसे छोटा देश है। यह छोटे छोटे द्वीपों से बना है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई महज 1.5 मीटर है। यानी अगर प्रदूषण ज्यादा हुआ, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हुई, तो अंटार्कटिका महाद्वीप का बर्फ पिघलेगा और समुद्र का तल उठेगा और मालदीव पूरी तरह से डूब जाएगा। मालदीव में ये जो एरोप्लेन से ज्यादा सी प्लेन उड़ते हैं सब, मतलब वहां रनवे पे मेन एक माले एयरपोर्ट है, वहीं पे आप रनवे पे उतरेंगे, बाकी सब जगह पानी में उतारेगा। जो जहाज होता है ना वो कहाँ उतार जाता है? पानी पे। सी प्लेन एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बोट का यूज किया जाता है। छोटे छोटे द्वीप है सब, तो छोटे छोटे कई सारे क्या है सब द्वीप है सब। कहाँ पर? मालदीव में। मालदीव किस लिए प्रसिद्ध है? टूरिस्ट के लिए। टूरिस्ट मालदीव की अर्थव्यवस्था किस चीज पे डिपेंड करती है? टूरिस्ट यानी पर्यटकों पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर बताइए, अगर वहां प्रदूषण हो जाता है तो पर्यटक समुद्र का तल क्या हो जाएगा? ऊपर उठेगा, और समुद्र तल ऊपर उठने से मालदीव क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। यहाँ पर माले एयरपोर्ट जो है वो एकदम समुद्र तल से सट के है। माले एयरपोर्ट कैसा है? समुद्र तल से सट के है। माले एयरपोर्ट, माले एयरपोर्ट कहाँ है? समुद्र, मालदीव में। मालदीव की राजधानी क्या है? ये देखिए ये एयरपोर्ट है,
अब ये एयरपोर्ट अगर तो पूरी के तरह समुद्र के सटा हुआ है, और जहां इधर उधर हुआ तो चल जाएगा जहाज कहां पे, पानी में चला जाएगा, यहाँ पर उड़ने के बजाय डूब जाएंगे। ये आपका कौन सा एयरपोर्ट, माले एयरपोर्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही है जहाज उतारने के लिए। ये यहाँ पे उतरिए, बहुत छोटा है, छोटा कौन सी जगह ये नहीं है उतरिया, वैज्ञानिक है वो, तो तू कर ली जाएगा वहां पे, किसी को कोई दिक्कत। अच्छा इसके बाद देखिए, यहाँ के बाद टैक्सी कहाँ चलेगा, देख रहे थे टेम्पू टाइप का लगा है, पानी वाली जहाज, सब चिल्लाएगा सब, गांधी मैदान गांधी मैदान गांधी मैदान, वहां अपने तुरंत पैंट ऊपर कीजिए, हाँ रोक 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 गांधी मैदान चढ़ जाते हैं यहाँ पे, समझा गया कि नहीं है, हम रोक रोक रोक। तो यहाँ पे ना पर्यटक बहुत ज्यादा रहते हैं, और सब छोटा छोटा आइलैंड है सर पर्यटकों के लिए, बहुत सुंदर वहां पे क्या किया गया, विला वगैरह बनाया गया है पर्यटक के लिए। मालदीव में टूर, मालदीव एयरपोर्ट का रिजॉर्ट, रिजॉर्ट समझते हैं, पर्यटक के लिए होते हैं सब, बस अब कौन चीज अब तो घर दुआर दिखाएगा आदमी, एयरपोर्ट है। ये देखिए ये है सी प्लेन, ये सब कौन सा है सर, छोटे छोटे सी प्लेन। सी प्लेन कहाँ उतरता है, पानी में उतरता है, बाकी सब। तो मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, मालदीव एक मुस्लिम कंट्री है, राजधानी है माले, ये एशिया का सबसे छोटा देश में है, इसकी राजधानी क्या है, माले। इसके संसद को क्या कहा जाता है, मालदीव की संसद, ये सब आपको याद रहने हैं, मजलिस वगैरह ये सब। राजधानी इसकी क्या है, माले। आगे बढ़ जाए, ये एक द्वीपीय देश है, समुद्र में द्वीप में है, एकदम चारों ओर से क्या आइलैंड है। अब यहाँ आते हैं श्रीलंका, कौन सा देश है ये, श्रीलंका। अभी तो पूरी तरह से चौपट हो गया, कौन देश, चौपट कंट्री श्रीलंका, पूरी तरह से क्या हो चुका है, श्रीलंका पूरी तरह से चौपट हो चुका है, श्रीलंका बर्बाद हो गया, श्रीलंका भी क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में अब हम लोग समझते हैं, लोग एक एक करके। आप लोग मैप ले लेना है याद से, कल सबके पास क्या होना चाहिए, और नहीं रहा तब, अगर मैप नहीं रहा तब क्या होगा, देखो बाबू यह है श्रीलंका, ये भी पहले किसका गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। 1948 में ये क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र हो गया। ये श्रीलंका भारत से क्या हुआ है, सटा हुआ है। आप तो इसको आराम से इस नक्शा में देख ही सकते हैं, भारत से क्या है, सटा हुआ है। तो श्रीलंका भारत से क्या है, सटा हुआ है। ये है आपका पंबन द्वीप, धनुषकोडी या राम सेतु, छोटे छोटे द्वीपों से बना हुआ है, इसका नाम है पंबन द्वीप। इसी को हम लोग धनुष सेतु, धनुषकोडी या फिर राम सेतु, अंग्रेजी में आदम ब्रिज, सब इसी का नाम, आदम ब्रिज, धनुषकोडी, राम सेतु, सब इसी का नाम है। भारत से ये क्या हुआ है, सटा हुआ है, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर इसके पास जब यहाँ से जाएंगे ना, तो ये रामेश्वरम आता है, रामेश्वरम तक आपको क्या मिलेगी, जमीन मिलेगी। भारत का यह एरिया, जैसे देखिए यहाँ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे जमीन मिलेगी, कहाँ तक जमीन मिलेगी, रामेश्वरम। और रामेश्वरम के बाद क्या चालू हो जाएगा, द्वीप, और द्वीप के बाद इधर क्या मिलेगा, श्रीलंका। तो मुख्य जमीन कहाँ तक मिलेगी, रामेश्वरम तक। तो ये जमीन क्या है, रामेश्वरम। मंदिरों का गलियारा किसे कहते हैं, रामेश्वरम को कहा जाता है। अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था, इसके आगे छोटे छोटे द्वीप है सब, इनको हम पंबन द्वीप कहते हैं। यहीं पर राम जी ने क्या बनाया था, राम सेतु बनाया था, समझ आ गया कि नहीं गया। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आदम ब्रिज, क्या कहेंगे, आदम ब्रिज। किसी को दिक्कत। अब इसके बाद क्या चालू होगा, श्रीलंका। जाने के टाइम पे सबसे पहले श्रीलंका का जो आइलैंड मिलेगा, उस आइलैंड का नाम है मन्नार द्वीप। क्या है, मन्नार। तो श्रीलंका में इधर से सबसे फेमस मन्नार, और इधर से रामेश्वरम। तो मन्नार और रामेश्वरम के बीच में राम सेतु, क्या है, राम। वो अभी भी उथला जगह है, उसको हेल जाइएगा आप, डूबिएगा नहीं, इतने पानी है। समझ में आ गया कि राम सेतु में अभी भी उसके अवशेष कहाँ है, नीचे बचे हुए हैं, राम सेतु के अवशेष वहां पर। तो वहां पे क्या हुआ है, नीचे, इस बीच से जहाज नहीं जा पाती है।
ये देखेंगे तो इसके बीच से पानी वाली जहाज नहीं जा पाती, क्योंकि गहराई ही ज्यादा नहीं है वहां पर, गहराई ज्यादा ना होने की वजह से जहाजें नहीं जा पाती। आगे बढ़ जाए तो ये द्वीप का नाम कौन सा है? मन्नार, जिस वजह से इसके नीचे की खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी। और ऊपर एक अंग्रेज था, खोजने आया था, उसका नाम था एडमिन पार्क, तो इसके नाम पर पाक की खाड़ी। तो बताइए श्रीलंका और भारत के बीच में दो खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। नीचे में मन्नार की, ऊपर में पाक की, नीचे में, ऊपर में पाक की खाड़ी। समझ में आ रहा है कि नहीं आता है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? श्रीलंका का सबसे ऊपरी बिंदु का नाम है पॉइंट पेड्रो। या आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन पूछेगा पॉइंट पेड्रो कहाँ है? श्रीलंका में पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो श्रीलंका। आप लोग इसको लिखिए नहीं, आपको मटेरियल लेना होगा और मैप लेना होगा। मैप में आपको देखेंगे, मटेरियल में लिखा होगा, उसी में क्वेश्चन भी होगा, उसी में प्रैक्टिस भी करना होगा, सारा चीज। इन है कि इसी में लिखना चालू कर दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछेगा पॉइंट पेड्रो कहाँ है, आपको ऑप्शन डी लगाना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसमें ऑप्शन में श्रीलंका नहीं रहता। तो पॉइंट पेड्रो कहाँ है? ऑप्शन डी, इनमें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पॉइंट पेड्रो के नीचे यहां पर एक जगह है जाफना। क्या है? जाफना। ऊपर में दो प्रमुख जगह आपको याद रखना है, पॉइंट पेड्रो और जाफना। पॉइंट पेड्रो और, कोई दिक्कत नहीं ना? पॉइंट पेड्रो और श्रीलंका का सबसे निचला शहर का नाम है हम्बनटोटा, श्रीलंका का सबसे निचला शहर, और यही श्रीलंका के बर्बादी का कारण बना। हम्बनटोटा श्रीलंका के बर्बादी का कारण बना, और ये कारण आज से नहीं चल रहा है, 1975 से इसकी कहानी चलते आ रही है श्रीलंका की। ये लोल है ससुरा तो नहीं, यहाँ पे श्रीलंका इज कंप्लीट लोल। श्रीलंका ने जो गलती किया था ना, वो हमारा विद्यार्थी नहीं करेगा। ऐसा ऐसा गलती किया वहां पर। देखिए शीत युद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1914 में एक युद्ध चालू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, जो 1918 में समाप्त हो गया। फिर एक 1939 में युद्ध हुआ, जो 1945 में तो ये प्रथम वर्ल्ड वॉर था, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन अभी तक तृतीय विश्व युद्ध हुआ नहीं। तृतीय विश्व युद्ध अब कब होगा किसी को नहीं पता, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तक ये हुआ नहीं है। तृतीय विश्व युद्ध होगा तो बहुत भयानक हो जाएगा। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो इसी समय एक और युद्ध चालू हो गया, शीत युद्ध। 1945 से 1991 तक, ये 46 साल तक युद्ध चला था। जैसे ही खत्म हुआ था, यह युद्ध वर्चस्व की लड़ाई थी। वर्चस्व मतलब हम ज्यादा ताकतवर कि तुम ज्यादा। इधर से इस एरिया में रूस चाहता था ये शक्तिशाली बन जाए, इधर चाहता था अमेरिका। ये दोनों अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। उसी को क्या कहते थे? शीत युद्ध। ये डायरेक्ट नहीं लड़ रहे थे। शीत युद्ध की दोबारा शुरुआत हो चुकी है। यूक्रेन युद्ध को देखिए ना, रूस अमेरिका डायरेक्ट नहीं लड़ रहे हैं। रूस मार रहा है यूक्रेन को, यह है यूक्रेन। रूस मार रहा है यूक्रेन को, और अमेरिका हथियार दे रहा है यूक्रेन को। शीत युद्ध में जो पिसाया वो मरेगा। इस चोट्टा को समझ में नहीं आ रहा है यूक्रेन को कि बड़का भारी होशियार बनते हैं। रूस ने बस इतना कहा था कि तुम अमेरिका के गुट वाली फौज यानी नाटो में मत जाओ ना, हम जइबो जइबो, जो परमाणु बम मार देना चाहिए। पुतिन तो बहुत शरीफ इंसान है, पुतिन बहुत शरीफ है। हम फरवरी में ही बात को बोले थे, फरवरी के महीने में वीडियो भी बनाए थे, जेलेंस्की को समझाए थे बबुआ शांत हो जाओ, लेकिन ना थोड़ी। अब क्या करें, किसी को शौक लगा तो हम क्या कर सकते हैं? कोई मरना ही है तो मरो, अब क्या कह सकता है। तो शीत युद्ध समझ में आ रहा है? शीत युद्ध में क्या अमेरिका और रूस डायरेक्ट लड़े थे? इनडायरेक्टली पीस दिए थे। जो जो देश इसमें पिसाया उनको मरना फिक्स था। उसी में पिसाया श्रीलंका। देखिए कैसे ये चोट्टा 1975 के बारे में बता रहा है। श्रीलंका ये रहा, समुद्र के किनारे है। आपको हल्का दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा है कि नहीं? पीछे वाले लोग को दिख रहा है? पीछे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी? पीछे क्लियर दिखता है?
एक सेकंड रुक जाओ, पीछे चेक कर लेते हैं, पीछे टीवी वाले पे, न तो नहीं दिखेगा तो फिर आधा तो मोतियाबीन वाला ही रहता सब। दिख तो रहा है? हाँ दिख रहा है, सब दिख रहा है तुम लोग को। चलो ठीक, तुमको हाँ नहीं, यहां से तो आप लोग को तो डायरेक्ट दिख ही रहा होगा, तुम लोग को दिख रहा है? इसको कह लिए जूम करके श्रीलंका हटा दिए। यह है कौन जगह? श्रीलंका। देखिए रूस के साथ एक समस्या क्या है, रूस का ऊपरी भाग बर्फ से जम जाता है और दूर की लड़ाई में कभी भी थल सेना काम नहीं आती है और ना ही आपकी एयरफोर्स काम आती है। एयरफोर्स कौन सी दूर से काम आएगा? सुनिए ना, एयरफोर्स कौन सी, फ्रांस से राफेल जो बना था ना, फ्रांस का जो बना हुआ राफेल डायरेक्ट इंडिया नहीं आ पाया, दुबई रुक के पेट्रोल भरा था, हाफ गया था एकदम, 1 घंटा दुबई में आराम किया। अरे बाप रे, उड़ लो फ्रांस से अभी तक हाफ किलो, रुक तो हम ही यहाँ, फिर यहाँ से रुका तो अब आया यहाँ पे, समझ आ रहा है कि नहीं? तो दूर की लड़ाई में एयरफोर्स काम नहीं, एयरफोर्स स्ट्राइकर ग्रुप होती है कि जब भी आपको लड़ाई करना है ना तो मारेगा तबातोड़, दुश्मन को पगला देगा, कुंचू किलो मारेगा, राफेल धो धा के चल जाएगा, समझ में आया कि नहीं? दूर की लड़ाई में हमेशा नौसेना काम आती है। बड़का जहाज रहता है टाइटेनिक, ऐसा 2000 लोग रहते हैं, 5 को चला रहा है तो बाकी आराम कर रहा है सब, फिर उठल तो दूसर का चला रहा है। बड़काओं में गोदाम बनाया है खाना पीना रखने के लिए, 6-6 महीना का खाना रख के एक बार निकल जाता है सब वहां पे, तो वही सब लड़ाई में काम आते हैं सब। दूर की लड़ाई में हम अंग्रेजों के गुलाम क्यों बने? हमारे यहाँ के जितना राजा था सब थल सेना घोड़ा पे रह के लड़ रहा था, मारो वो जहाज लेके आया सब, और घोड़ा को पानी में उतारेंगे तो भागेगा, कल ये ना नहाए थे भाग जाएगा वहां से, बिदक जाएगा उसमें से। तो देखिए नौसेना दूर की लड़ाई में कौन काम आएगा? नौसेना। अब अमेरिका के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन रूस के साथ समस्या थी कि उसका ऊपरी भाग जम जाना, तो रूस ना ठंड के दिन में इस डायरेक्शन से आता था, इतना दूर से। और शीत युद्ध में अब तब हुआ था लड़ाई का, जैसे लगता था अब मार हो जाएगा कि कब हो जाएगा, ऐसे दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहते थे। रूस 1991 में 15 देशों में टूटा है। हम लोग कैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश से हम लोग टूटे, वैसे रूस कितने भाग में टूटा? 15 देश में टूटा है। तो यही अमेरिका टूटा है। ये जो है ना, ये इस पे कभी आप बिलीव नहीं कर सकते। आज कैसे मोदी जी को ले जाके कहा था हाउडी मोदी, हाउडी मोदी, मोदी जी को ले जाके ट्रम्प किया था ना, मोदी जी को वीजा नहीं दे रहा था सब। 2014 से पहले मोदी जी पर प्रतिबंध था कि वो अमेरिका में नहीं घुस सकते, वीजा नहीं दे रहा था, बाद में पिज्जा खिला रहा था। बड़ी तेज पलटता है सभी सब, सफेद रंग पे वैसे भी कोनो रंग चढ़ जाता है, समझ में आ गई नहीं? अंग्रेज जो होता है सब ना डिजिटल गिरगिट है सब, तुरंत पलट जाता है सब। तो ये यूएस अमेरिका सोचा कि क्यों ना हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम काम करते हैं, रूस को इधर ही ब्लॉक मरवा देते हैं, रूस को इधर ब्लॉक। तो उसने श्रीलंका को कहा कि हम अपने नीचे वाला जो बंदरगाह है ना हम्बनटोटा, उसका कुछ भाड़ा ले लो, बगल में क्या 3-4 बीघा हमको भाड़ा पे दे दो, हम वहां रडार स्टेशन, ट्रांसमीटर स्टेशन लगाएंगे। तो ये सोचा कि अच्छा बात है, पैसा लेके बना देते हैं। श्रीलंका को समझ में नहीं आया कि तुम दुश्मनी किससे ले रहा है, रूस से, बगल अमेरिका कह रहा है। दिमाग लगाओ लोग, ऐसे थोड़ा शांत रहोगे तो दिमाग काम करेगा। हाँ रूस अमेरिका को देगा ये, तो अमेरिका से तो दोस्ती हो जाएगी, अब दुश्मनी किससे होगी? क्योंकि रूस की जहाज ठंड के दिन में कहां से जाएगी? यहीं से, और यहाँ रडार से पता कर लेगा 10 गो निकला है, इधर से 20 गो यहाँ रेडी रखेगा, आओ यहाँ मार देता। जब ये खबर रूस को लगी, रूस आग बबूला हो गया, कहा कि रे श्रीलंका खा जी तो तोरा 2 मिनट में हम काहे कूद रहा है इतना। लेकिन उसने कहा कि भारत से कहा कि कुछ मदद कीजिए, हमारा क्या कीजिए, कुछ मदद कीजिए। इसी बीच श्रीलंका ने एक गलती कर दिया। श्रीलंका यहां रह रहे, ये तो भारत ही है सटा हुआ है, श्रीलंका के इस एरिया में ज्यादातर तमिल लोग रहते थे। कौन लोग रहते थे? तो श्रीलंका इन तमिल लोगों पर अत्याचार करना चालू कर दिया। ऑब्वियस बात है कि भारत इसका विरोध करेगा। और इसी बीच जब तमिलों की मारधार हुआ तो यहां एक बहुत बड़ा तमिल नेता उभरा,
जिसका नाम था प्रभाकरण। क्या नाम था? प्रभाकर। उसने एक संगठन बना लिया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। इसने कहा कि हमारे तमिलों को कोई नहीं भगा सकता है, हमारा यहाँ अधिकार है। अब लोग वहीं के थे ही, लेकिन उनकी भाषा क्या थी? तमिल थे। जैसे यही साथ रहने की वजह से भाषा क्या हो गई थी? तमिल। तो यहाँ के लोग कहते थे भागो यहाँ से, हत्या कर दिया था सब। तो प्रभाकरण उठा और क्या बना लिया? LTTE, लिट्टे बोलते हैं, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। और दोनों में मार हो गया। भारत सरकार शांत हो गई। रूस इशारा कहा कि चुप 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 चुप, कुछ नहीं करना है, एकदम क्या रहना है? चुप। क्योंकि श्रीलंका अगर खाली हुआ तो वो अपना रडार स्टेशन किसको दे देगा? अमेरिका को। इसलिए श्रीलंका को शांत रहने नहीं देना है। ये बात कौन बोला था? रूस। किसको बोला? भारत को। भारत अपना आंख बंद कर लिया, अजुराओ तुम यहां पर, क्योंकि हमको चाहिए था रूस जैसे अच्छे दोस्त का साथ चाहिए था यहां पर। अब रूस का ठीक है, भारत एक नंबर काम कर रहे हो तुम, एक नंबर। रूस खुश हो गया और यहां पर क्यों उसका दबदबा हो गया? LTT का। LTT इतने खतरनाक हो गए सब कि इन्होंने अपना एयरपोर्ट बना लिया और अपना एयरफोर्स लेके घूमते थे। है कोई मारने वाला? आओ सोचा अम्मी के कैदा है। बताओ, ऐसा उग्रवादी संगठन जिसके पास खुद का एयरफोर्स था, नेवी खरीद लिया सब, और रूस वगैरह दे भी दिया सब। क्या ले 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 ले, ऐसे जहाज बनता है ले जाओ, मिसाइल खरीद लिया, पैरेलल सेना बना के रख दिया LTT वाले ने। और श्रीलंका में कितने लाख लोगों की जान गई, भयानक मारकाट हुआ एकदम। अब भारत, श्रीलंका सरकार भारत से कह रही है कि हमको सब पता है, आप जानबूझ के आंख बंद किए हुए हैं। तो भारत सरकार ने भी इशारा में कहा कि ऊपर रूस जो है ना, रूस, उसको काहे सरदर्द दे रहे हो? तुम यहां रडार दोगे अमेरिका को, रूस को यहां आने जाने में दिक्कत होगा, तो उसको जब दिक्कत होगा तो तुमको भी दिक्कत होगा। ये दिक्कत के कारण तो तुम ही हो, तो तुम कुछ करो ताकि ये यहां से जाए। बाद में कॉम्प्रोमाइज हुआ, काफी ज्यादा मैटर हुआ, एक लंबा मैटर हुआ था। बाद में भारत सरकार ने उनको कॉम्प्रोमाइज भी कराया। यहां से अमेरिका क्या हो गया? चला गया। और अमेरिका घुसिया गया किसके ऊपर? भारत के ऊपर। कहा कि भारत तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, दुश्मनी भारी पड़ेगी। तो भारत ने भी कहा कि हल्का दुश्मनी तो हम लेते भी नहीं है। तो हल्का दुश्मनी लेके करेगा क्या आदमी? हम वो दुश्मनी कैसा होना चाहिए? भारी होना चाहिए, तब ना समझ में आएगा। यहाँ पे हल्का दुश्मनी बात करता है यहाँ पर। तो यहां से कौन चला गया? अमेरिका। बाद में श्रीलंका किससे मदद मांगा? भारत से, कि देखिए आप ही कहे थे अमेरिका को भगा दीजिए, हम भगा दिए अमेरिका को। अब ये जो हमारे गले ये आफत पड़ा हुआ है, सब एयरफोर्स लेके घूम रहा है, सब LTT वाला, ये जहां तहां बम गिरा रहा है, इसको मारिए आप यहाँ पर। तब भारत ने LTT को कहा कि तुम लोग सरेंडर करो, हटो यहाँ से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, सरेंडर करो। ये क्या सरेंडर? क्या सरेंडर? अभी तो कर रहे थे, ठीक कर रहा है, सरेंडर कैसे करे? कहा कि अरे यार तुम लोग अंतरराष्ट्रीय नीति में समझता नहीं, यहाँ कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता, सरेंडर करो। कहा ना करेंगे सरेंडर, एयरफोर्स है हमारे पास, नेवी है हमारे पास। भारत सरकार ने इंडियन आर्मी भेज दिया। कहा चल गई वहां पे कौन? इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी ने शांत कर दिया यहाँ पे। कहा कि तुमको समझ में नहीं आता है, राजनीति में कुछ भी चीज पॉसिबल है, कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं हो। इंडियन आर्मी को भेजे थे राजीव गांधी, और इंडियन आर्मी ने शांत कर दिया। किसे? LTT को। लेकिन कोई चीज इतना आराम से तो शांत नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो बचे रहेंगे सब। LTT वाले भड़क गए सब और राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया सब। राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया था, LTT वालों ने उड़ा दिया था। नलिनी नाम था उसका, बम लगाई थी पीठ में, और पैर छूने गई, बटन नीचे रखा था, ऐसे पैर छू के अपने बटन में दाबी, मारा बम ऐसे सीधे, और राजीव गांधी का सीना उड़ गया, छाती उदिया गया था राजीव गांधी का। DNA टेस्ट करना पड़ा था उनके बॉडी का, इतना टुकड़ा हुआ था यहाँ LTT में। ये शीत युद्ध, बताइए ये शीत युद्ध में लड़ कौन रहा था? अमेरिका और रूस और अमेरिका। चिथड़ा उड़ गया राजीव गांधी का। चिथड़ा किसका उड़ गया? राजीव। यही है शीत युद्ध। सचरा मार किया सब अपने, चिथड़ा उड़ गया हमारे राजीव गांधी का। प्रधानमंत्री राजीव गांधी बहुत पढ़े लिखे थे। हमारी विदेश नीतियों में आज भी राजीव गांधी के कई सारे मतलब योगदान है। हालांकि काफी मतलब ज्यादा लंबे समय तक तो रहे नहीं, बमे उड़ा दिया सब वहां पर मार के यहाँ। और बाद में LTT जब कमजोर पड़ गई, क्योंकि इंडियन आर्मी ने तो किसी को कमजोर कर दिया था, LTT को कमजोर कर दिया था, तो बाद में यहाँ पर श्रीलंकन आर्मी दोबारा उसे ओवरटेक की। और जब श्रीलंकन आर्मी इनके ऊपर ओवरटेक की, तो श्रीलंकन आर्मी ने सारी हदों पार कर दिया, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, LTT के पूरा जिंदा जला दिया था सब। अब इसके ऊपर अमेरिका आ गया। अमेरिका बहुत खचरा है,
वो जिंदे में भी नहीं छोड़ता, मरने में भी नहीं छोड़ता। अमेरिका आया श्रीलंका पे, क्या किया तुमने? मासूमों को मारा, एलटीटी के छोटे छोटे बच्चों को मारा। तुम्हारे ऊपर ना लोन देंगे, ना कर्जा देंगे, ना वर्ल्ड बैंक से देंगे, ना आईएमएफ से देंगे, कहीं से पैसा नहीं देंगे, भागो तुम यहाँ पे। वो तो दुश्मनी निकाल रहा था दूसरा। इसलिए बड़े लोगों से सोच समझ के दुश्मनी और सोच समझ के दोस्ती। बड़े लोगों के लिए सिद्धांत, बिजनेस बड़ा बड़ा चीज मायने रखता है। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का नहीं होता है। तो ये हम्बन टोटा बंदरगाह के चक्कर में इतना तामझाम हुआ। यहाँ पे श्रीलंका की पूरी अर्थव्यवस्था उड़ गई थी। ये जो एयरफोर्स, ये जो था सब एलटीटी वाला जहाज में लेके उड़ता था, सही से देखता था, अरे पुल बना है, पुल पुल बम गिरा दो, पुल उड़ा दिया। जहां तहां हमारा सब श्रीलंका की अर्थव्यवस्था डुबा के रख दिया सब। और भारत और श्रीलंका के बीच में संबंधों में खटास आ गए, क्योंकि जो तमिलनाडु राज्य था, उन राज्य के लोगों की बहुत ज्यादा भावनाएं आहत हुई, क्योंकि तमिल लोगों को यहां घर में से निकाल निकाल के श्रीलंकन की आर्मी मारी थी। वहां पे बहुत सारे औरतों का रेप किया गया, छोटे बच्चों को गला काट के मारा गया, सामने फैमिली के सामने नरसंहार किया गया इसे, जिस वजह से तमिल के लोग श्रीलंका के लोगों को पसंद नहीं कर सके। इसलिए देखिएगा, श्रीलंका की मैच होती है तो तमिलनाडु में नहीं होता, चेन्नई में मैच ना होता है। श्रीलंका की टीम आएगी ना तो चेन्नई में मैच नहीं होता। इवन कि अगर उनका मैच वानखेड़े स्टेडियम में भी होता है, ग्रीन पार्क में भी होता है, या कहीं पे भी ना, तो तमिलनाडु के लोग विरोध करने लगते हैं कि ये चट्टा सबको यहां से हटाना चाहिए। जिस तरह से कश्मीर पे पाकिस्तान ने अत्याचार किया ना, मेन अत्याचार तो पाकिस्तानी की वजह से सारा झमेला, उसी तरह तमिलों पर ज्यादा अत्याचार किसने किया था? श्रीलंका। और ये सारा तांडव रचा गया शीत युद्ध के वजह से। अमेरिका को यहाँ ट्रांसमीटर स्टेशन लेना जरूरी था। अच्छा, ई बैला को देना जरूरी था? कहता कि ना हम नहीं देंगे, मछली मारेंगे वहां हम बैठ के। हाँ ना, नहीं देना चाहिए, कभी भी नहीं। पता चला आपका घर है, कोनो गांव का बहुत फेमस गुंडा है, कह रहा है कि 2 दिन तनी रहने दीजिए ना, तो दे दिए रहने के लिए, हो गया कांड आपका। तो ये लोग से थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए, खतरनाक। तो बताइए, नीचे वाला बंदरगाह का नाम। अब श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। अब अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई जिसका कोई हद नहीं। 20 से 30 साल लग गया इसको अर्थव्यवस्था को संभालने में। इसी बीच श्रीलंका में एंट्री होती है चाइना की। किसकी एंट्री होती है? चाइना की एंट्री होती है। चाइना कहता है कि तुम्हारा एयरपोर्ट तोड़ दिया। कौन तोड़ा? का एलटीटी वाला। पानी वाला बंदरगाह तोड़ दिया, एलटीटी वाला। पुल तोड़ दिया, एलटीटी। नहर तोड़ दिया, एलटीटी। मारे थे सो एलटीटी वाला ध्वस्त कर दिया था सब। कहा कोई बात नहीं, हम कर्जा देते हैं तुम्हें। हम तुम्हें क्या देते हैं? कर्जा देते हैं। लो, जबरदस्त कर्जा लो। औकात से ज्यादा कर्जा दे दिया यहाँ पर, और ये चुका नहीं पाया, क्योंकि ये बकलोल लोग थे, इनके पास कोई पढ़ा लिखा था नहीं कि इतना कर्जा ले रहे हैं तो आप चुका पाइएगा कि नहीं चुका पाइएगा। और उसी बीच आ गया क्या चीज? कोरोना। और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चौपट। कुछ मारा एलटीटी वालों ने, कुछ मारा यहाँ की पॉलिटिक्स ने, खानदानी पॉलिटिक्स, और बचा हुआ बजा दिया कौन? चाइना। चाइना वगैरह वाला। अब पूरी तरह से श्रीलंका के पास पैसा ही नहीं है। अब देखते होंगे डेली न्यूज में आता होगा श्रीलंका के बारे में। तो बताइए, श्रीलंका के ऊपर ये शहर कौन है? जाफना। और ये पॉइंट पेड्रो। और ये वाला बंदरगाह हम्बन टोटा बंदरगाह बनाने के लिए इसे पैसा किसने दिया? कितने दिया? और उसको पता था कि इतना कर्जा दे दिया कि ये कभी लौटा नहीं। अब मान के चलिए आप ही को कोई, आपका कोई घर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया दे दिया, ठीक है? अब दे दिया कि लो 1 करोड़ रुपया लो, घर बनाओ, मस्त 5 तल्ला बनाओ, और 3 साल में हमको पैसा लौटा देना, और नहीं तो घर मेरा। हम पहले से आंकड़ा ले चुके हैं कि 1 करोड़ रुपया 3 साल में नहीं लौटा पाओगे। हम 1 करोड़ दे दिए, हमरे पैसा बना दिए 3 तल्ला, सारा चीज फाइनल हो गया। 3 साल बाद कहें कि पैसा दो, कहा कि नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, एग्रीमेंट के हिसाब से घर मेरा। यही चाइना की डेब्ट ट्रैप है, वो कर्ज के जाल में फंसाता है। तो निचला बंदरगाह का नाम हम्बन टोटा। हम्बन टोटा, हम्बन। इसकी पहले राजधानी कोलंबो थे। अभी कोलंबो के जस्ट बगल में शहर श्री जयवर्धनपुरम। वर्तमान श्रीलंका की राजधानी, वर्तमान श्रीलंका की राजधानी। और पहले क्या थी? कोलंबो। पहले क्या थी? उससे भी पहले कैंडी था। उससे पहले क्या था? कैंडी। बहुत पहले था कैंडी। कैंडी से पहले अनुराधापुर था। ये रहा अनुराधापुर। तो बहुत पहले रावण के समय था ये सब अनुराधापुर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पहले क्या था? अनुराधापुर, उसके बाद कैंडी, उसके बाद कोलंबो, उसके बाद। तो ये बैला को राजधानी नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ रहना चाहिए कहाँ नहीं, तो कौन सी देश बनाएगा ये? समझ में आ गया कि नहीं? हम्बन टोटा क्या है भाई? बंदरगाह।
पॉइंट पेड्रो उत्तर में है कि दक्षिण में? जाफना से किस उग्रवादी संगठन की शुरुआत हुई? एलटीटी के प्रमुख का नाम क्या था? प्रभाकर। क्या नाम था? प्रभाकरन। क्या नाम था? प्रभाकर। क्या नाम था? प्रभाकर। एलटीटी के पास एयरफोर्स था, नेवी, तोप, टैंक, पूरा तालिबान था सब एकदम खतरनाक। उस मतलब समझिए उनसे खतरनाक संगठन जो था उग्रवादी संगठन नहीं मिलेगा। एयरफोर्स था उनके पास। सोचिए भारत के नक्सलाइटों को अगर एयरफोर्स दे दिया जाए तब जहां था उड़ा देगा सब, नहीं हुआ। अभी तो बेचारा जंगल वंगल में छुप छाप के रहता है सब, लेकिन बहुत खतरा है, सब घेर लेता है सब, सीआरपीएफ के जवानों को तो उड़ा देता है सब। तो समझ आ रहा है कि नहीं? क्या एलटीटी जब बन रहा था तो भारत अपना आंख क्यों बंद कर लिया था? रूस बोला था। किसने बोला था? इसीलिए जब भी भारत को जरूरत पड़ती है तो कौन आ जाता है? रूस। भारत याद दिलाता है। याद है हम बनटोटा बचाए थे हम ही, रूस पुतिन का था। हाँ, हम भूले कहाँ हैं? बोलिए आप कब पीओके पे हमला कर रहे हैं हम? नहीं समझ आया? अभी ठीक समय नहीं है क्योंकि पुतिन चचा अभी उलझे हुए हैं। समझ में आ गई नहीं? जैसे थोड़ा सा शांत हो जाएंगे यूक्रेन वगैरह वाला मैटर में तो पीओके को हम लोग क्या किया जाएगा? वापस लिया जाएगा। समझ में आ गई कि नहीं? और वहां एक और ब्रांच खुलेगा, खान जीएस रिसर्च सेंटर। वहां उसका कोचिंग का नाम में थोड़ा सा सुधार होगा, खान जीएस रिसर्च सेंटर। यहां आतंकवादी से इंसान बनाया जाता है। हाँ, वो भी फ्री में। समझ में आ गया कि नहीं? पीओके में देखिए अगर वहां हम इंसानों को पढ़ाएंगे तो बहुत कम है पाकिस्तान में इंसान, बैच नहीं बनेगा। वहां ज्यादा बैच आतंकवादी से इंसान कैसे बनना है इसी का बनेगा। नहीं समझ में आया? तो जरूरत कैसा है, जरूरत के हिसाब से बैच, नया बैच कन्वर्जन बैच। हाँ, टेररिस्ट टू ह्यूमन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आप लोग को समझ में आ रहा है? श्रीलंका यूरोप में है कि अफ्रीका में? चलिए इतना समझ में आया बहुत है। एशिया में आया। कहाँ है एशिया? ये बंदरगाह का नाम? हाँ, वर्तमान राजधानी श्री, इससे पहले उससे पहले कैंडी, उससे पहले हम, ये द्वीप का नाम मन्नार, ये जापान। लिट्टे कहां से शुरू हुआ? अब पूरे श्रीलंका तक क्या हो गया? फैल गया। ये कह रहा था कि हम अलग देश बनाएंगे। क्या कह रहा था? अलग। बताओ, श्रीलंका अपने इलायची दाना बराबर। अरे इलायची दाना बराबर है ये, और उसमें से एलटीटी वाला क्या कह रहा था? देश बनाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब भारत आंख बंद कर लिया था तो एलटीटी वाले को लग रहा था भारत सपोर्ट कर रहा है। अरे हम लोग जानबूझ के क्या किए थे? यूक्रेन की लड़ाई में हम लोग नहीं आंख बंद कर लिए हैं, मरो यहाँ पे यूक्रेन तुम। अब सब कह रहा है सब भारत से कि आप यूक्रेन की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। तो भारत सरकार ने भी कह दिया बिल्कुल हम यूक्रेन का साथ देंगे आप लोग के लिए। पीओके पे हम भी चढ़ने जा रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए, हम भी पीओके वापस लेने। सब यूरोप वाला भाग गया। ओ माय गॉड, आई एम कमिंग सून, गुड नाइट, जाओ कमिंग सून, भाग यहाँ से, भाग जाता है सब। आप ये किसी के नहीं होते हैं, याद रखिए। ये लोग काले लोगों को देखना नहीं चाहते हैं, इनका कल्चर होता है ऐसा। आज भी देखिएगा अमेरिका में अगर कोई गोरा किसी का मर्डर कर दिया तो पुलिस उसको कुछ नहीं करेगी। आई वॉन्ट टू अरेस्ट यू, आराम से प्यार से बात करेगी। लेकिन अगर कोई काला आदमी किसी को गाली दे दिया तो उसको चौक होल्ड करके मार देते हैं। चौक होल्ड मतलब जमीन पे लेटा के गर्दन पे ना पैर रख देता है सब, अब मार देता है, केवल इसलिए कि काले हैं लोग। आप इस दिमाग से एकदम दिल से दिमाग से हटा दीजिएगा कि अमेरिका एंड यूरोप वाले आपके कभी होंगे, कभी नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं। लिख के रख लीजिएगा यहाँ पे। इसलिए आपको हर हाल में तैयार रहना पड़ेगा। जैसे आप तैयार है ना कि बरसात में बारिश होता है, थोड़ा लेट से हो या पहले हो लेकिन होगा, इसलिए ये पीठ में छुरा भोंकेंगे, चाहे अभी भोंके चाहे लेट से, तैयार रहना एकदम जरूरी है यहाँ पर। ये किसी के नहीं होते हैं। पाकिस्तान को ये सब कितना, पाकिस्तान अमेरिका जो था पाकिस्तान को कम बर्बाद किया, बहुत बुरी तरह बर्बाद किया यहाँ पे। लेकिन खैर वो बर्बाद होने के लिए बनले था उस क्षेत्र में, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। श्रीलंका समझ में आ गया? श्रीलंका जाफना किधर था? ऊपर। मन्नार द्वीप ऊपर, पॉइंट पेड्रो, हम्बनटोटा, वर्तमान राजधानी
श्री जयवर्धनपुरम। बताइए लिट्टे समस्या किस युद्ध का एक हिस्सा था? कोल्ड वॉर में क्या अमेरिका रूस डायरेक्ट लड़े और श्रीलंका को क्या कर दिए? श्रीलंका को चौपट कर दिया। अब अमेरिका का निशाना कहां था? पाकिस्तान। निशाना कहां था? तो ये देखिए, ये जगह कौन सा है? ये जगह कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान की स्थापना, निर्माण हुआ था, स्थापना कहां हुआ था? पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947, आजादी के जस्ट एक दिन पहले। हम लोग को जैसे आजादी मिला था उससे एक दिन पहले रात में अंग्रेजों ने किसे आजाद कर दिया? पाकिस्तान को आजाद कर दिया था। और उसके बाद एक नया देश बना था पाकिस्तान। ये देश का नाम क्या है? लक्षण किससे मैच करता है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये रियल है, समझ आ गया? और इसमें आप मत समझिए कि पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती इस कुत्ते की हो रही है कि मैच किससे करा रहे हैं। पाकिस्तान का इंसान हमको कह रहा था कि टीचर को इस तरह से किसी देश का बेइज्जती नहीं करना चाहिए। हम कहे कि भाई हमने इस देश का बेइज्जती ही नहीं किया, हम तो कुत्ता का बेइज्जती कर रहे थे इसके तुलना करा के। ये बहुत वफादार होते हैं सब। हाँ, ये तो छोटा अपने प्रधानमंत्री किसी के नहीं होते हैं, सभी से किसी के नहीं। तब उसने कहा कि ओहो सर तब ठीक है, हमको लगा कि आप हमारे देश की बेइज्जती कर रहे थे। तब समझ में आया उसको कि ना ना गलती नहीं। हम कुत्ता का हम पाकिस्तान का बेइज्जती हम क्यों करेंगे? वहां के लोग आई हैं उन खुद की बेइज्जती कराने के लिए। मत पूछिए, यहाँ पे कुत्ता का बेइज्जती हो गया। यहाँ पर आगे बढ़े। मालदीव समझ में आ गया? श्रीलंका। अब ये इसको देखते ही, ये सुअरों का बाड़ा, ये जगह कौन है? पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 ये पैदा हुआ था। क्या हुआ था? पैदा हुआ था। यहाँ पर आजादी थोड़े मिला था, इसका क्या हुआ था? जन्म। और जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित, मरेगा ये भी। समझ में आ गया कि नहीं गया? भारत को क्या मिली थी? आजादी। ये चोट्टा इतना खचरा थे सब कि इसको 10 साल लग गया। 1957 संविधान बनाने में कितना साल लग? 10 साल लग गया संविधान बनाने में। बिना संविधान बनैले कोई देश आजादी के बाद 10 साल चलेगा तो अराजकता फैल जाएगी कि नहीं? वहां जिसको जो मन मिला कब्जा लिया, और वही वहां पर क्या फैल गया? अराजकता। बहुत भयानक अराजकता है पाकिस्तान में। और वहां पे सेना जो है ना, सेना वो इतना दखल देती है पॉलिटिक्स में। सेना का बैनर लगता है, अगर कोई मेजर का बर्थडे ना तो अपना बैनर लगाता है। जिस तरह हमारा देश नेताओं से परेशान है ना, पाकिस्तान का देश सेनाओं से परेशान है। लेकिन लोग सेना की इज्जत वहां इसलिए करते हैं कि उसकी सेना हमेशा लड़ाई करते रहती है, कश्मीर में घुसेगी मारेगी। और उसकी सेना का टैक्टिक्स इतना ज्यादा है कि वो वहां के लोगों को धार्मिक रूप से बहकाना चाहती है। आप सबको पता है कि फौज में अगर लड़ाई लड़ना है तो चितकबरा ड्रेस बहुत अच्छा होता है, और सर पे हेलमेट होना चाहिए ताकि गोली ना लग सके, बढ़िया जूता होना चाहिए घुटना तक की, जंगल में सांप उप न कर। लेकिन ये पाकिस्तानी जब आतंकवादियों को भेजते हैं तो बढ़िया जूता भेजना चाहिए, कैमोफ्लेज वाला चितकबरा ड्रेस और हेलमेट भेजना चाहिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लड़ सके। नहीं, लेकिन ये कुर्ता पैजामा भेजते। बात समझो, उसकी टैक्टिक समझना आप ध्यान दें। वो जानबूझ के कुर्ता पैजामा भेजते और कहते हैं कि बंदूक छूट जाए तो छूट जाए, सर से टोपी नहीं उतरना चाहिए वरना मेन मकसद ही खत्म हो जाएगा। वो यहां पे खड़े 22 करोड़ मुसलमानों को सोचता है कि लड़वा दिया जाए, लेकिन इन्हें नहीं पता है पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तान में ही भले पड़ोसी के लड़के रहते होंगे, यहां सब भारत मां की संतान है। यहां कोई पड़ोसी वाला नहीं है जो देश से गद्दारी करेगा। भारत में जो सबसे पहला सेना का गैलेंट्री अवार्ड दिया गया था ना, बहादुरी का पुरस्कार, सबसे पहला ब्रिगेडियर उस्मानी को। तोप का गोला सर्वे पे गिर गया था, सर पे गिर गया था ब्रिगेडियर उस्मानी को यहाँ पर। और पाकिस्तान ने उनको कहा था कि आप हमको जाइए, हमारे यहाँ आ जाइए विभाजन के बाद, क्योंकि जब देश विभाजन नहीं हुआ था ना तो ब्रिगेडियर उस्मानी बहुत बड़े कमांडर थे। उसने कहा हम आपको मेजर जनरल बना देंगे, हमारे पास आ जाइए। तो कहीं की ट्रेनिंग लिए भारत में, पहला सैलरी उठाए भारत में, खेले कूदे भारत में। विभाजन हो गया तो पाकिस्तान चल जाए, चलो हम आते हैं।
फर्क ये रहेगा कि चाय पीने नहीं, हथियार लेके जंग करने आएंगे। मुलाकात तो होगी वहीं पे आपका। और ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में सेना गई थी। और जवाहरलाल नेहरू थे ना, ये लोग वहां पे ब्रिगेडियर उस्मानी को भेजिए नहीं रहते, कह रहे थे ये आदमी ठीक नहीं है, बहुत मारता है जानवर की तरह लोगों को। सरदार पटेल कह रहे थे ये करे तो खोज रहे थे हम। सरदार पटेल गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा ब्रिगेडियर उस्मानी को पूरा आजादी है, इन कुत्तों को उनकी औकात पता चलनी चाहिए वहां पर। ब्रिगेडियर उस्मानी आगे बढ़े थे, नेहरू तो रोक रहे थे कि ब्रिगेडियर उस्मानी ठीक, पता था इनको कि ब्रिगेडियर उस्मानी अजब टाइप का ही खतरनाक आदमी। लेकिन सरदार पटेल एक नंबर, ट्विनिंग एक नंबर बैठ रहा था, सरदार पटेल और ब्रिगेडियर उस्मानी एक नंबर। लेकिन इत्तेफाक किस्मत को कुछ और मंजूर था। युद्ध के मैदान में जब सैनिकों का मनोबल गिर रहा था, चारों ओर से गोलियां चल रही थी, तो ब्रिगेडियर उस्मानी वहां खड़े होकर कहते कि आगे बढ़ो, हमला करते रहो। और नौशेरा कब्जा हो चुका था और उस एरिया का सबसे ऊंचा एरिया था नौशेरा। अगर वहां पर कब्जा हो गया रहता पाकिस्तानियों का तो तुरंत वैष्णो देवी या जम्मू कब्जा हो जाता। तो नौशेरा में पहुंचे ब्रिगेडियर उस्मानी और नौशेरा की लड़ाई को महज 2 घंटे में जीत लिए। क्योंकि जब सैनिकों ने देखा कि हमारा कमांडर खड़ा है युद्ध के मैदान में, आगे बढ़ते जा रहा है, तो सैनिकों ने कहा कि बाहर में जीतो, जी के क्या फायदा, कमांडर आ गया, मार ससुरों को। मारा गया, पाकिस्तानी भाग गए, सब भाग गया सब पाकिस्तानी। अब ब्रिगेडियर उस्मानी आगे बढ़ते गए, वहां पे एक तोप का गोला सीधे किसके ऊपर गिर गया, ब्रिगेडियर। उस समय के.एम. करियप्पा जो थे सेनापति थे, के.एम. करियप्पा जो थे वो भी खड़े थे। और जस्ट जैसे के.एम. करियप्पा हटे थे ना, तो उनके 2 मिनट बाद ठीक उसी जगह पे बम का गोला गिरा के.एम. करियप्पा के बाद। वरना के.एम. करियप्पा भी चले गए रहते सेना पर। तो उनसे पूछा कि आपको डर नहीं लगता है? तो उन्होंने कहा कि तोप के गोले भी सेनापति का इज्जत करते हैं। ये बहादुरी थी हमारे सैनिकों की। इन चोटों को लगता है कि तुम हमारे अंदर आके तोड़ दोगे, हाँ नहीं तोड़ पाओगे। अब तो गया जमाना, तुम किसी को ऐसे कुर्ता पैजामा पहना के भेज दोगे और तुम्हें लगेगा साइलेंटली तुम्हारा मकसद कामयाब हो जाएगा, तो गया जमाना। तुम्हारे हर मकसद को कामयाब होने से पहले एक एक बच्चे को पहुंचा देंगे हम लोग। ये आप लोग को भी याद रखिएगा। आप बताइए, अजमल कसार को जो गोली लगा था, सर पे वो टोपी के जगह हेलमेट पहना रहता तो मरता, या फिर कुर्ता के जगह बुलेट प्रूफ पहनता रहता? नहीं। लेकिन उनका तो मकसद कुछ और था। उन चोटों को यहाँ पर आओ, कभी हमारे बैच से एक बार कभी हम लोग चला जाएगा। गोली नहीं मारा जाएगा उसको, नोच नोच के मारेगा आदमी से। कसम बताते हैं, गोली नहीं मारना है उसको। कैसे अदरक रगड़ा जाता है, देखें सील पे अदरक रगड़ा जाता है, इसे यहाँ पे कुछ रगड़ा जाता, वैसे ही दीवार बिना प्लास्टर वाला, और उस पे मुहुआ लेके ऐसे रगड़ के बराबर सपाट कर देना है चोट्टा का। बताइए, एक अकेला देश पूरी दुनिया में नाक कटा के रखा है, और ये केवल अपने ही लोगों के नाक कटा है। बताइए, फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाल रहा था, बाद में पता चला फ्रांस का वहां राजदूत नहीं है। वही बात हमने बोल दिया, तो एक बार यूट्यूब पर कुछ लोगों ने पाकिस्तान का बात काट दिया, और उनको लगा कि हमने किसको बोला, मुसलमान। हम क्यों बोलने जा रहे हैं? हम तो खुद उसको कह रहे हैं कि भैया तुमको ये बदनाम कर रहा है, अभी भी सुन लो, वरना तुम भारत में रह के 22 करोड़ उस हिस्से की गाली सुन रहे हो जिसके तुम गुनहगार नहीं हो, ये गुनहगार है। तो इनको अभी समझे में नहीं आ रहा, इसको लग रहा है कि खाने सर बाबा। अरे हम तो तुमको हकीकत बता रहे हैं, ये चोट्टा तुमको बिना गलती का सुनवाने आया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक बात बताओ, ओसामा बिन लादेन अगर आके कहने लगे खान सर को कुछ नहीं होना चाहिए, हम तो ऐसे ही पहुंच जाएंगे। हम तो ऐसे पहुंच जाएंगे यहाँ पर। इसे जब नहीं तो हमारा साथ दे रहा है कि फंसा रहा है। नहीं समझ में आया? कोई फंस नहीं जाएगा। अब दाऊद इब्राहिम जो बड़ा ये सब है, सब आके कह सब खान सर को कुछ नहीं होना चाहिए, और जो हम तो ऐसे पहुंच जाएंगे। अब यही करता है सब, ये सब। भारत में अगर कुछ भी होगा तो कहेगा हम कुछ नहीं होने देंगे इन लोगों को, फंस गए सब जाए यहाँ पे। तो ये इस सब की टैक्टिस है ये, और ये टैक्टिस जानते हैं उसकी सेना की है। क्योंकि सेना अगर नहीं लड़ेगी तो सेना के प्रति लोगों का थोड़ा सा लगाव क्या होते रहता है, धीरे धीरे। हालांकि हमारी सेना पूरी तरह से प्रोफेशनल है, लड़ती नहीं है। अगर लड़ाई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं में कश्मीर में बाढ़ आया, उत्तराखंड में तबाही आई, सेना कितना बढ़ चढ़ के काम किया था। लेकिन ये सब चोटों को कौन समझाए? यहाँ पे नहीं समझ सकते हैं, बिकॉज कैंसर की अभी तक दवा नहीं बनी है। समझ में आएगी नहीं आएगा? आएगा, इसका भी, ये भी आएगा। सावन बाद इसका भी कट सकता है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? इस बकरीद में नहीं तो अगले घटना, लेकिन फिक्स है यहाँ पे। पाकिस्तान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिन्ना सोचे थे पाकिस्तान बना के ठीक से रहेंगे, सरदर्द बन गया पाकिस्तान इन लोगों के लिए, और बहुत बुरा हाल है इन लोगों का।
आगे बढ़ जाते हैं, पाकिस्तान के बारे में समझते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा शहर राज्य का नाम है बलूचिस्तान। क्या नाम है? बलूचिस्तान। अब इस बलूचिस्तान में अहमदिया मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। किसकी संख्या ज्यादा है? अब ये सब इतने कमीने हैं कि उनको गोली मार देते हैं। अहमदिया मुसलमानों को गोली मार देते हैं, कहते हैं कि तुम अच्छा कैटेगरी का मुसलमान नहीं है। बताओ ये कोई बात है? अगर मान के चलो अच्छा है या खराब है, या किसी से आप जीने का अधिकार नहीं छीन सकते हो। बताओ अब हम इनसे क्यों कहते हैं? हमसे कई तो कहता है सब कि इसकी बुराई मत किया कीजिए। ये सब है उस लायक? बताइए, अपने देश के लोगों को ये कह के गोली मार देना कि तुम अच्छा नहीं है, तुम्हारी आंखें छोटी छोटी हैं। बेचारे अहमदिया जो है मंगोलाइट कैटेगरी के होते हैं, मंगोलाइट ब्रीड के हैं, उनकी आंखें ऐसे छोटी होती। हमारे देश में भी नॉर्थ ईस्ट में देखिएगा तो हम लोग तो कभी उनके साथ भेदभाव नहीं करते। अलग बात है कि उस साइड में डेवलपमेंट थोड़ा कम है, बट ऐसा थोड़ी कि आदमी उसको गोली मार देता है यहाँ पर। नहीं होता। हमारे यहाँ हर जगह की अलग अलग कद काटी होती। पंजाब में जाएंगे 7 फीट के लोग मिलेंगे, यहाँ पर साउथ में जाएंगे तो मोटे और सांवले लोग मिलेंगे। नहीं मिलते हैं क्या? तो क्या कभी हम लोग ने मारा? इससे तो अपने देश के लोगों को मार देता है अहमदिया। और एक बार में ना 30-30, 40-40 को सामूहिक रूप से बम फोड़ देगा सब। ये आदमी नहीं चलता पुरता बम है सब, सोचा कहां फटेगा सब कोई ठीक नहीं है। इसलिए कभी देखिएगा ना एयरपोर्ट वगैरह पे हम देखते हैं कि किसी के पासपोर्ट पे लिखा है पाकिस्तान, तो दूर रहते हैं, फटेगा ये। हाँ, कोई ठीक थोड़ी है यहाँ पे। तो अलग अलग देखते हमको खड़े रहेगा ठीक है आदमी, कहीं खड़ा रहो कोना में, यहाँ पे कब फट जाएगा कोई ठीक नहीं। पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके रख ले आप। इलाज कराने आते हैं लोग, वो लोग क्या करते हैं? इलाज कराने। वहां इलाज नहीं ना है, पोलियो तक भी वहां नहीं पिलाता है सब। ये सब का दिमाग कितना कम है आप इतना समझिए। ये पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाने देते, कहते हैं कि अगर 2 बूंद पिलाएंगे तो 2 को लड़का पैदा होगा। तो यहां लोग भी पागल है, सरकार भी पागल है। तो तुम उसको कटोरा से पिलाओ, बकरी की तरह हर 6 महीना पे होते रहे। नहीं समझ में आया? हाँ? अब पिलाने वाला नर्स भारत से किसी के लेकर चल जाए चम्मच से कटोरा में, कैसे छोटका लड़का सबको भारत में दूध पिलाया जाता है चम्मच से। जब तक वो बेचारा गटक नहीं जाता है चम्मचवा मुंह में छोड़ देते अगर पीस हो जा। अगर उसका चम्मच पीता दूध बाहर आता है ना तो काच के डाल देते थे। तो पाकिस्तान के लोगों को पोलियो ड्रॉप मना नहीं करना चाहिए। कहना चाहिए आपको कितना चाहिए? 28, 35, 150, 200, 1 बाल्टी ले। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर यहां पोलियो रहेगा तो पोलियो एक वायरल डिजीज है, वो हवा के माध्यम से किसी भी माध्यम से आ जाएगा। तो भारत में भी, लेकिन नहीं, उनका कहना है कि 2 को लड़का होगा। अब सोचो कैसे लोगों की मेंटेलिटी है। जो बच्चा गोद में खेल रहा होता है हम उसी को ही पोलियो पिलाते हैं, जो 5 साल से नीचे रहता है। हमारे यहाँ 5 साल से छोटा बच्चा को लोग सपने देखते हैं इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, IAS बनेगा। और वो क्या सोचते हैं? बच्चा पैदा करेगा 4 गो, 16 गो, 40 गो, पोलियो नहीं पिलाएं, है कि नहीं? हाँ, और सोचेगा पोलियो नहीं पिलाएंगे यहाँ पे वरना कम हो जाएगा। एक फोड़ेगा लाल किला, दूसरा फोड़ेगा स्टेशन, एक फोड़ेगा ताजमहल, जरूरत नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, पोलियो ड्रॉप पिए हुआ कोई इंसान यहाँ पे नहीं आ सकता है। और अगर आ गया तो यहाँ पोलियो पिला दिया जाता है। जैसे एयरपोर्ट पे उतरेगी ना, लड़कों को पिला देता है। अब पीते हैं लोग चुपचाप। और कौन चीज? अब उसमें भारत सरकार को कहते हैं वो जिम्मेदारी हमारे विद्यार्थियों को दे दिया। नहीं समझ में आया? गरिया गरिया पियाएगा सब, फफेलिया के रेस्ट। प्यार से थोड़ा मुंह खुलाएगा, फफेलिया देगा। गाय भैंस को पिलाने वाला ढारका होता है, बांस का बनल होता है। आगे बढ़ जाए, चलिए ध्यान देते हैं। तो ये बलूचिस्तान राज्य है, यहां पाकिस्तान खुद अत्याचार करता है। पाकिस्तान क्या करता है? खुद अत्याचार। अब यहां के लोग अत्याचार सहते सहते अब थक गए हैं। अब इनका कहना है कि हम बलूचिस्तान अलग रहेंगे, हम बलूचिस्तान अलग। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब क्या हो गया है, अजीत डोभाल साहब जब से आए ना हमारे सुरक्षा सलूट, पाकिस्तान क्या करता है? कश्मीर के लोगों को चढ़ाता है आजादी चाहिए,
अजीत डोभाल साहब इधर फोन करते हैं, क्या ख्याल है? नहीं समझ आया क्या ख्याल? उन्होंने स्पष्ट बोला था कि आप पीओके का सपना देखते देखते कहीं ऐसा ना हो कि बलूचिस्तान खो जाए, और हकीकत भी है यहाँ पर, और ये छोड़ना ही पड़ जाएगा इन लोग के साथ। अब एकदम भयानक मारता है सब। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती जानते हैं क्या है? वहां आप AK-47 बाजार से खरीद सकते हैं बिना लाइसेंस, बिना लाइसेंस AK-47 सब घर में मिलेगा आपको। आतंकवाद, इसीलिए तो हम पागल थोड़े जो खुलेआम कहते हैं कि सब आतंकवादी हैं सब। AK-47 घर में देने की चीज है, और ये घर में लेके लड़की सबको दहेज में मिलता है। हाँ, और कौन, कोई ठीक नहीं, मुंह दिखाई AK-47 देता होगा, मुंह दिखाई ले लो। नहीं समझा? तो बताइए ये वाला जगह कौन सा हो गया? पाकिस्तान का इधर का राज बलूचिस्तान। कौन सा है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान है। अब चाइना जो है वो डरा हुआ है भारत से, क्योंकि अब भारत वो वाला भारत नहीं रह गया, 1962 नहीं रह गया चाइना को। और ससुरा का हमरा पे बहुत नजर होगा पहले से। ईदू को सब हमरा को देखना नहीं चाहता है, सभी सब ईदू नो कुल के कुछ कहता नहीं, ये सब तो तनिको नहीं देखना चाहते हैं सर। इन सब का बस चले ना तो कुछ कर देगा सब ससुरा तुम्हें। तो चाइना को डर था भारत से कि ये भारत हमको कहीं घेर के मत मारे, और चाइना का सारा व्यापार इसी समुद्र से होता था, इस समुद्र से होता था। अब चाइना को डर था कि ये भारत जिस दिन इसको लेने आएगा, COK को कब्जा करने वाले को, चाइना से हमला होगा, यहां से भारत सबसे पहले इनके व्यापार को बंद कर देगा। व्यापार को क्या कर देगा? बंद। और कुछ करना नहीं, थोड़ी पानी वाली जहाज को पकड़ लेना है, और वहां जितना कैप्टन वैप्टन है सब चाइनीज टाइप का, उन सबको बांध के ऐसे अब फोटो खिंचवाना है, इसे यहाँ पे फोटो खिंचाएगा, वैसे ही प्रेशर पड़ेगा और इसका पूरा व्यापार टूट जाएगा। तब उसने कहा कि यहां से यहां एक सड़क बना देते हैं, तो पाकिस्तान में उसने एक सड़क बना दिया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC। बताइए चाइना और पाकिस्तान को जोड़ने वाली सड़क कौन सड़क? ये भारत के कश्मीर को होते हुए गया, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग इसे रोक नहीं पाए, हम लोग इसे रोक नहीं पाए। रोकना चाहिए था, कुछ नहीं तो अंधाधुन तोप चलाना चाहिए यहाँ पर, अंधाधुन किसी को लग जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे मैच उच होता है तो आदमी को खेल बिगाड़ना रहता है, तो जहां तहां बैट भागने लगता है, मार के को लग जाए, यहाँ पे मैच ना होते ना खेले ना खेले देम, खेलवे बिगाड़ देम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सड़क का नाम क्या है? इससे चाइना का ये वाला सरदर्द खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म। लेकिन भारत सरकार ने कहा कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं, बलूचिस्तान वाले तो हैं ही हैं, बलूचिस्तान वाले हैं हैं। वहां पर भारत के लोग या फिर जो भी खुफिया एजेंसी है, वहां के लोगों को यह समझाने में कामयाब हो गई कि चाइना वाले पाकिस्तान का साथ देते हैं, बलूचिस्तान का नहीं। बलूचिस्तान वाले कहें ऐसा बात है, चाइना वाला कैसा दिखता है? कहा जितना छोट आंख है सब चाइना वाला है। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, कराची एयरपोर्ट पर पिछले 40 दिन से चाइनीजों के भागने के लिए लाइन लगी हुई है। कराची एयरपोर्ट पे बहुते कमा लेंगे, भाग जाए यहाँ पे। हाँ, आंख छोट करके देख के मार दे रहा है सब। चश्मा पहन के कब तक रहिएगा? उतार के देख रहा है, छोटा आंख है चाइनीजों का, मार दो। बलूचिस्तान वाला दौड़ा दौड़ा मार रहा है किसको? चाइनीज। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, आप नेट पे सर्च कीजिएगा, चाइना वाला भाग रहा है सब वहां से। अब देखो कितना बढ़िया, पैसों खर्चा करा दिए कोनो कामों का ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और चाइना ने ये सड़क बनाने के लिए ना कर्जा दिया था किसको? पाकिस्तान। और जो अभी कर्जा भी नहीं चुका पाया, और इसके लेबर जो है सब, वो सब क्या हो रहे हैं सब? भाग रहे हैं। लेबर क्या हो रहे हैं सब? भाग रहे हैं। तो पाकिस्तान ने ना इन लेबरों के लिए सिक्योरिटी में अपनी पुलिस लगाया था। क्या लगाया था? पुलिस। तो यहां जो बलूचिस्तान वाले थे ना, पुलिस में भर्ती हो गए सब, अब वही गार्ड बन गया सब। चल सोचते तो लेके चलते हो आप, खूब अच्छा से कहा चलिए हम आपको बगीचा घुमा के लाते हैं। बगीचा गया, बगीचे में मार दिया यहाँ पे। अभी चाइनीज सब भाग रहा है सब, और वो ब्लेम किसको कर रहा है? भारत को। किसको ब्लेम कर रहा है? तो भारत के नक्सलाइटों के पास जो हथियार है वो मेड इन चाइना है। तो अगर चाइना के वजह से अगर भारत के सुरक्षा में लगे सैनिकों की जान जा सकती है,
तो ये एकदम समझिए कि आप चाइनीजों के भी भारत की वजह से जान जाएगी। अगर आपको शांति से रहना है तो हमें जीने दीजिए, और अगर नहीं जीने दीजिएगा, नो वन कैन लिव इफ इंडिया डाई। किसी को नहीं जीने दिया जाएगा अगर भारत मरेगा तो। वो गया जमाना कि हु लिव्स इफ इंडिया डाई, नो। हम अगर अशांत हुए सबको अशांत कर दिया जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं आ गया? और भारत माँ है। देखिएगा, घर में किसी की मम्मी जब घुस जाती है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। घुसिया के खाने में नहीं खाएंगे। आप लोग के घर मम्मी घुस जाती है कि नहीं? खाना छोड़ती है कि नहीं आप लोग? उन लोग का फेवरेट स्टाइल है। अब ये लगता है जैसे कोई पढ़ाया है, जैसे a+b का होल स्क्वायर सब जगह सेम होता है, वैसे सबकी मम्मी सेम घुसियाती है। घुसिया के खाने में नहीं खाएंगे। तुम लोग बोर हो गया, आप थोड़े बात सुनेगा। आगे बढ़े तो बताइए, चाइना पाकिस्तान को जोड़ने वाली सड़क सीपी। इस बहुत शौक से चाइना ने यहां बंदरगाह बनवाया, ग्वादर बंदरगाह। कौन बंदरगाह? अब इस ग्वादर बंदरगाह पर बलूचिस्तान वाले खोज रहे हैं सर किसको, और यहां चाइना ने बाकायदा एक चाइना कैपटाउन शहर बसाया था जिसमें केवल चाइनीज रहते थे, दुकानें केवल चाइनीज की थी, और वहां चाइना का नोट चलता था। सोचिए, बैंक भी चाइना का और पब्लिक भी चाइना का। यह बात पता चल गया बलूचिस्तान वालों को, कहा कि होलसेल में मिल गई लोग, होलसेल में, निशाना नहीं लगाना है। मान यही हुआ, अजमल कसाब को पालोगे, अगर आप बबूल बोओगे तो लड्डू नहीं फलने वाला उस पे। मरेंगे लोग यहाँ की नहीं मरेंगे। बहुत शौक से बनाए थे यहाँ पे। कौन बंदरगाह? ग्वादर। और ये सड़क का नाम सीपी। आज चाइना वहां से भाग रहा है और यहां पर भारत ने बना लिया ईरान के सहयोग से चाबहार बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? अब युद्ध के स्थिति में इधर से तो हमला करबे करेंगे लोग, इधरों से हमला कर देंगे, और ये कश्मीर से सड़किया काट देगा आदमी, जो ससुरा घेर के मारा जाएगा इसको, यहां से एकदम घेर के। यहां पर समझ में आया कि नहीं आ गया? यहां पर सीपीसी समझ में आ रहा है? ग्वादर बंदरगाह कहां है? बलूचिस्तान। ये एरिया क्या है? बलूचिस्तान। आप लोग उसको पाकिस्तान नहीं बोलिएगा, क्या बोलना है? बलू। वो स्वतंत्र हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? वो क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। और बहुत ज्यादा देर की बात नहीं है, आज से महज 2 साल बाद। क्योंकि चाइना की जिस तरह से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था टूटी है ना, उसी तरह पाकिस्तान का टूटेगा। और जब अर्थव्यवस्था टूटेगा तो लोग सड़कों पे आएंगे, और कहां आएंगे? तो इस्लामाबाद की सड़कों पर आएंगे। पूरी आर्मी कहां रहेगी? इस्लामाबाद। इधर स्वतंत्र हो जाएगा बलूचिस्तान। अपने अभी श्रीलंका को स्वतंत्र करना कौन में बड़का बात है? श्रीलंका को अगर कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग लीडर मिल जाए 2 भाग में तोड़ देगा। श्रीलंका भी पता नहीं चल रहा है किसके कंट्रोल में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आगे का क्लास कल समझेंगे लोग।